बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मैं फूलों की सरज़मीन, खूबसूरत खित्ता आयून और यहाँ पे आज़म हाउस में खड़ा हूँ। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ मेरे बैकग्राउंड में मुख्तलिफ़ रंगों के, मुख्तलिफ़ वैरायटी के और मुख्तलिफ़ ममालिक के फूल लगाए हुए हैं। और आज़म हाउस में हाजी महबूब आज़म साहब ने इन फूलों पर बड़ी मेहनत की है। इनके लिए खसूसी तौर पर उन्होंने एक प्रोफेशनल माली हायर किया हुआ है और उसको पेशावर से बुलाकर इन फूलों की रखवाली करता है। नाज़रीन, हम आपको आज के डिस्ट्रिक्ट डेयरी में दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन से फूल हैं, कहाँ कहाँ से फूल लगाए हुए हैं और कितनी वैरायटी के फूल हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर अगर मैं आपको बताते चलूँ कि ख़ासकर जो गुलाब की है मुख्तलिफ़ वैरायटी, तो उन्होंने गुलाब पे बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है। और गुलाब की फूलों में ऐसे फूल भी हैं कि एक ही पौधे में मुख्तलिफ़ रंगों के फूल और फिर एक फूल में मुख्तलिफ़ रंगों के पत्ते। और जब इंसान इसको देखता है तो दिल से बेख्तियार निकलता है कि फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन से नेमत को जुटलाएंगे। इन खूबसूरती को जब इंसान देखता है तो उनका कुदरत के ऊपर, अल्लाह की ज़ात पर यकीन मज़ीद भी पुख्ता हो जाता है और उसको यकीन होता है कि इनको पैदा करने वाला कोई खालिक़ कायनात है, अल्लाह ज़रूर है, वाजूद है। और इनको पैदा करने वाला कोई है और इनको अबस पैदा नहीं किया, इनका कोई फ़ायदा होता है। कुरान करीम का एक आयत है कि हमने जो ये चीज़ें पैदा की हैं तो हमने अबस पैदा नहीं किया, उसमें कोई ना कोई फ़ायदा है इंसानों के लिए। तो हम आपको डिस्ट्रिक्ट डेयरी में ये आज की जो आज़म हाउस में जो मुख्तलिफ़ फूल हैं और उसमें छोटे फूल हैं, बड़े हैं, वो दिखाएँगे, लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। इंसान फितरती तौर पर रोज़े अव्वल से खूबसूरती का दिलदार रहा है। फूल खूबसूरती का सबसे बड़ा अंसर समझा जाता है, मगर बाज़ फूल इतने दिलकश होते हैं कि इंसान को अपनी तरफ खींच कर लाने पर मजबूर करता है। वादी अयून को बजा तौर पर फूलों का सरजमीन समझा जाता है, मगर आज़म हाउस में मौजूद फूलों की बात कुछ और है। यहाँ एक खूबसूरत बागीचे में दुनिया भर से फूलों के मुख्तलिफ अक़साम मंगवा कर लगाए गए हैं। इस बागीचे की खुसूसियत ये है कि यहाँ गुलाब के फूलों के बेशुमार रंग और किस्म मौजूद है। इन खूबसूरत फूलों की रखवाली के लिए बाकायदा तौर पर पेशावर से एक पेशेवर तरबियत याफ्ता माली बुलाया गया है। आज़म हाउस में इतने खूबसूरत फूल मौजूद हैं कि इन्हें देखने के लिए दूर दराज से सयाह आते हैं। इन फूलों की हुसूल और लगाने पर खतीर रकम भी खर्च की गई है, मगर हाजी महबूब आज़म का कहना है कि शौक का कोई मोल नहीं। अगर हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा चमन बनाओ, फूलों के साथ जो है ना मोहब्बत करो तो हमेशा जवान रहोगे। ये टेंशन और गम से जो है ना आपको वो हो जाएगी। टू से पैदा हुआ पहले इसमें हमने काफ़ी, अब साथ साथ उसके साथ वक्त के साथ साथ फूलों में शौक फूल लगाने हमने शुरू किया। आम लोग तो इन फूलों को देखकर मजे लेते हैं, मगर आंखों से माजूर लोग भी इनकी खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सयाहों का कहना है कि इन खूबसूरत फूलों को देखने के बाद वो फिर से ताज़ा दम हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। माहिरीन का कहना है कि अगर इंसान इन फूलों से प्यार करे, उनको लगा कर उसकी देखभाल करे, तो जो लोग फूलों के दरमियान रहते हैं ऐसे लोगों पर बीमारी भी आसानी से असर नहीं करती और उनके दिल हमेशा जवान रहता है। अगर हुकूमती सतह पर भी ऐसे लोगों की हौसला अफजाई की जाए जो इस किस्म के खूबसूरत फूलों के बाग लगाकर सियाहत को फरोग देते हैं, तो इससे दूसरे लोगों का भी हौसला बढ़ेगा और वो भी अपने बसात के मुताबिक हर जगह फूल लगाकर लोगों की खुशी के बायस बनेंगे। इंसान जब इन खूबसूरत फूलों को देखता है तो अपना गम और सब कुछ भूल कर खुशी महसूस करता है। जी, मेरा नाम सरताज अहमद है। प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ। अयून में चाहे जिसका घर बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन फूलों के बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं। ये यहाँ के लोग अपने घरों के छोटा बगीचा या बड़ा, जिसका घर बड़ा हो वहाँ बड़े बगीचे, वो फूल, उनकी फूलों की क्यारियाँ होती हैं, उसमें फूल होते हैं। तो बेसिकली इसका ये है कि माहौलियाती तौर पर भी इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। दूसरे सयाह लोग भी आके, जो हमारा अयून, असल में इसका नाम है अयून। अयून अरबी में उस जगह को कहते हैं जहाँ पानी की फरावानी हो। तो अयून एक ऐसी जगह है जहाँ पानी की फरावानी है, जिस तरह भी देखें आप हरियाली आपको नज़र आती है। तो यकीनन ये चित्राल का खूबसूरत तरीन इलाका है। और इसमें अब जहाँ हम खड़े हैं ये हाजी साहब महबूब आज़म का घर है और ये पीछे बैकग्राउंड पे आपको इसका बगीचा नज़र आ रहा है। बड़ी मेहनत से ये अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इस पर वो अपना वक्त भी लगाता है और सरमाया भी लगाता है और नीचे से माली भी बुलवाता है। और यहाँ के भी जो
माहिरीन हैं, उनसे भी मदद लेके अपने यहाँ पूरे इलाके के लोगों के लिए इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत जगह इन्होंने बनाई है। हम भी जब दिल उदास हो जाता है तो फिर यहाँ आके अपने दिल बहलाते हैं। दूसरे हमारे जो मेहमान लोग आते हैं तो उनको भी लेके हम इस बाग की सैर कराते हैं, वो भी आके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और दूसरे जो टूरिस्ट लोग भी आते हैं जो हमारे गांव में आते हैं तो वो भी ज़रूर इधर आते हैं, आके देखते हैं। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि सरकारी तौर पर भी इनकी हौसला अफजाई की जाए और इनको टेक्निकल जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है इसी हवाले से इनको मुफीद मशवरे जो माहिरीन होते हैं या फाइनेंशियल सपोर्ट जो ऐसे लोग होते हैं जो शौक़ रखते हैं लेकिन गुर्बत की वजह से ये काम अब वो अधूरा छोड़ते हैं, तो इनकी अगर फाइनेंशियल सपोर्ट हो तो हमारा ये इलाका मज़ीद खूबसूरत नज़र आएगा। उम्मीद है कि आप जो फ़ारूक़ी साहब ने जो काविश की है इस काविश के ज़रिए मेरा ये पैगाम और जो हुकाम बाला हैं उन तक पहुँच जाएगा और इस तरह के शौकीन लोगों की जो मदद होती रहेगी। मास्टर साहब, आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूँ सादा कि आप एक मुअल्लिम हैं, उस्ताद हैं और आपका बड़ा विजन है कि इन पौधों का और इन दरख्तों का फ़ायदा क्या है? जनाब मन, इनका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है मौसमियाती हवाले से। ये मौसम को खुशगवार रखने में मदद देते हैं, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ जज़ब करते हैं। ये आप यूँ समझें कि ये ज़िंदगी हैं, इनके बग़ैर ज़िंदगी अधूरी है। जिस तरह एक ख़ातून के ज़ेवरात उसकी ज़ीनत होती हैं, ये ज़मीन के ज़ेवरात हैं। अगर ये ना हों तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, ये हरियाली अगर ना हो तो फिर ज़मीन की क्या कैफियत होगी। ये अल्लाह नियामत खुदावंदी हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता करदा बहुत बड़ी नियामतें हैं। तो इनका ख़याल रखना और इनकी हिफाजत करना कौमी फ़रीज़ा है हम सब का। अच्छा मास्टर साहब, आप चूँकि मुअल्लिम हैं तो इन फूलों का या पौधों का इंसान की फिज़िकली और मेंटली हेल्थ पर क्या असर आता है? बहुत ही अच्छा असर पड़ता है सर। जब कोई भी बंदा नाखुशगवार मूड में हो, कोई ऐसा सडनली कोई ऐसा कुछ उसके सोच में कोई टेंशन पैदा हो जाए, आप खुद अंदाज़ा लगा लें, कोई खूबसूरत चीज़ पे जब नज़र पड़े, हरियाली पे नज़र पड़े तो फिर ज़ाहिरी बात है उसकी वो टेंशन दूर होती जाएगी। मास्टर साहब, आप दूसरे लोगों को फूलों के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं दूसरे लोगों की खिदमत में मेरी यही गुजारिश है, इसके लिए ये शौक़ का वो है। अपने घरों में चाहे बड़े हों छोटे हों, लेकिन इसमें अगर बंदा खुद कोशिश करे तो हम ये सोचते हैं कि इसमें बड़े इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। ये शौक़ की बात है, इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है इतनी। बंदा अगर शौक़ रखे तो फिर वो अपने छोटे से घर को भी इन फूलों के ज़रिए खूबसूरत बना सकता है। फारूकी साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप कीमती टाइम वक्त निकाला, हमारे पास आ गए, आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मेरा नाम महबूब आज़म है, इसी अयोन का रहने वाला हूँ। तो इधर भी कारोबार करते हैं, पेशावर में भी हमारा सेटअप है। अच्छा सर, पहले हम फूलों की बात करते हैं। आपको ये फूलों का शौक कैसे पैदा हुआ? फूलों का शौक़ ये बचपन से हमारा जनाह लाल हमारा उस्ताद होते हैं फूलों में, उसके बड़े अच्छे बात थे। हम जब स्कूल से निकलते थे तो उसके चमन को देख के एक मेरे उसमें भी एक जज्बा पैदा हो गया। और सबसे बड़ी बात, उसने एक बात की थी, किसी ने उसका नाम तो इसका बड़े आदमी का नाम लिया था, वो नाम मुझे याद नहीं। वो कहते कि यार, किसी ने उसे पूछा तो उसने जवाब दिया कि यार ये अगर थोड़े अरसे के लिए आप खुशी चाहते हो तो आप 1 घंटे के लिए आप खुशी चाहते हो तो कहते कि आप शराब पियो, और 2-3 महीने के लिए आप अगर खुशी चाहते हो तो दूसरी शादी करो। अगर हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा चमन बनाओ, फूलों के साथ जो है ना मोहब्बत करो तो हमेशा जवान रहोगे। ये टेंशन और गम से जो है ना आपको वो हो जाएगी। अच्छा, तो आपको
یہ شوق اس سے پیدا ہو گیا تھا؟ بالکل اس زمانے سے جب میں اسکول میں تھا، اس زمانے سے اس وقت میرے خیال میں 8ویں جماعت میں تھا، یہ کوئی 72 کی بات ہے۔ اب یہ آتے آپ کی باغ میں، آپ کی باغ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو ہر قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں اپنے باغ کے بارے میں۔ تو یہ شوق اس سے 72 سے پیدا ہوا۔ پہلے اس میں ہم نے کافی، اب ساتھ اس کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ پھولوں میں شوق، پھول لگانے ہم نے شروع کیے، باغ بنانے ہم نے شروع کیے۔ تو یہ جو اب موجود ہے جس جگہ میں ہم نے بیٹھے ہیں جس گھر میں، یہ کوئی تقریباً 7-8 سال پہلے کا ہم نے بنائے تھے۔ تو یہ اس کی عمر جو ہے نا 7-8 سال ہے اس چمن کی جدھر ہم بیٹھے ہیں۔ تو یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک شوق ہے نا، شوق میں جو بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے یا بندہ کہتا ہے یار کہ فلان جگہ میں اچھا ہے، ایک پھولوں کے ملتے ہیں، تو وہ ہم پیدا کر لیتے ہیں۔ یار دوست ہمارے شوق کو دیکھ کے ہمیں پریزنٹ بھی کر دیتے ہیں، خود بھی لاتے ہیں۔ تو یہ اسی وجہ سے جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ نے کون سے پھول لگائے ہیں؟ پھولوں کا سچ اگر مجھ سے پوچھو تو اتنے سارے پھولوں کے نام بھی مجھے نہیں پتا، لیکن سارے قسم کے جو ہمارے سامنے آیا یا جس سے جو پھول جو پودے ہمیں کسی نے بتایا یا ہم نے دیکھ لیے، کوشش کی ہے کہ وہ ہم ادھر سارے جمع کر سکیں۔ اچھا، یہ اگر سادہ سوال آپ سے پوچھوں کہ ان پھولوں کا آپ کو، آپ کے گھر والوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ پھولوں کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، ایک تو یہ ٹینشن فری ہے، دوسرا یہ کہ ہم جب تھک کے آ جاتے ہیں، کاروبار ہے یا نوکری ہے یا جو جیسے بھی ہے، بندہ تھک کے آ جاتے ہیں ادھر، ہم بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ہم صرف یہ پھول ہیں، پھولوں کو ہم دیکھتے ہیں، یہ جب سے ہم پودے لگا لیتے ہیں اس وقت سے جب وہ گروتھ ہوتا ہے نا، وہ ہمارے لیے پھول ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے چھوٹا سا بچہ دیکھیں وہ بڑا ہو جاتا ہے، تو ہم ان کو بڑے ہونے تک جو ہے نا، پھول ختم ہونے تک، سیزن ختم ہونے تک ہمیں یہ ایک وہ دیتا ہے، ہمیں خوشی اس سے میسر ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان پھولوں کو دیکھنے کے لیے ٹورسٹ بھی آتے ہیں، سیاح بھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے؟ جس کو پتہ ہے یا جو اپروچ کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، وہ تو آ جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، انجوائے کر لیتے ہیں، جاتے ہیں۔ اچھا، جب کوئی آتے ہیں ان پھولوں کو دیکھنے کے لیے اور ان کو بڑی خوشی سے ہوتی ہے، اس وقت آپ کیا فیل کرتے ہیں اور ان لوگوں کی کیا احساسات ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ کہ انسانی نیچر ہے، کوئی بھی کام کریں، آپ کو کوئی پیچھے سے کوئی شاباشی ملے نا، تو اس میں بندہ اور زیادہ اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو وہ آگے خوشی تو وہ خامخواہ ڈیفینیٹلی مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اور اس کے ساتھ جو ہے نا محنت کر لیتے ہیں تاکہ اور مزید بہتر ہو جائے۔ اچھا جی صاحب، یہ عیون کو پھولوں کا سرزمین کہلاتا ہے، یہ لوگوں کی یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ اگر کہ ہر گھر میں پھول یا کوئی باغچہ کس بھی کچھ ہے؟ انیس، دیکھیں، میں نے اپنی بات کی 72 کا جو میں نے آپ کو قصہ بتا دیا نا، اس سے میرے خیال میں ہمارے شہزادہ خوشامد الملک، ہمارے اس کے پرنس ہے، بڑا اچھا گھر بھی ہے، وہ پھولوں کا شوقین تھا۔ اس کے وقت سے جو ہے نا، یہ اس کو جو لوگ اس سے ملتے تھے یا جو اس کے گھر میں جاتے تھے، وہ ایک انکریج دیتا تھا لوگوں کو کہ یار شوق لوگوں میں پیدا کرنے کی۔ یہ ہمارے شہزادہ صاحب مرحوم کا جو ہے اس کی مہربانی ہے، سب سے پہلے اس نے شروع کیا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا جنرل لال ہو گیا، جو دوسرا ہمارا عشاء کے الدین کا والد صاحب ہو گئے ہیں، اب ہلال صاحب ہیں، ان کے بڑے اچھے انہوں نے چمن بنائے ہیں، پھولوں کی کلیکشن زبردست قسم کی انہوں نے جمع کیے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہر گھر میں جو بھی گھر ہے، ایک پودا، دو پودا یا مختلف کلیکشن ہر بندہ اپنے گھروں میں کوشش کرتا ہے کہ یار
जगह की निस्बत से जो है ना वो कलेक्शन जमा करें, फूलों का शौक उस पैदा हो जाए। अच्छा अच्छा, ये जब खूबसूरत फूल आपके इसमें लगे हुए हैं रंग बिरंगे, तो आपके ख्याल में इसका आपकी जिस्म और जहनी यानी मेंटल हेल्थ पर, सेहत पर क्या असरत होते हैं? देखें मेरे सारे जितने भी यार दोस्त हैं तो सारे बूढ़े हो गए, मैं अभी जवान हूँ। उसका यही सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा तो यही है, नज़र आ जाता है, टेंशन फ्री है, किसी किस्म के जो है ना बहुत ही आप कोई डिप्रेशन में आ जाए, चमन में आके बैठ जाएं, फूलों को देख के उसको देख के इंसान खुश हो जाता है। जब नज़र जब पड़ जाए, जब खुशी हो जाए तो यही सारे उसको हल ही यही है, इसका दर्द हर दर्द के दवा है। अच्छा, आपने जब से इन फूलों के साथ प्यार मोहब्बत वाला किस्सा शुरू किया है, उसके बाद खुदा न खास्ता कभी बीमार हुए हैं आप उसके बाद? ये आपकी सेहत पे फ़र्क? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरा कोई तकरीबन 69 साल मेरा उम्र है। आज तक किसी किस्म की जो आजकल बीमारियां हैं अल्लाह पाक ने बचाया रखा है, इंशाअल्लाह ताला बचाए रखेगा ये फूलों की मोहब्बत से। तो अजी साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो इन फूलों का ये है कि घर की खूबसूरती है, ठीक है जी, इसके अलावा इसकी फ़वाइद अगर आपसे मैं जानूँ तो उसकी क्या और फ़वाइद है इन फूलों को रखने? देखें, एक तो घर आपको अच्छा नज़र आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया फूल को देखें या जैसे ये फूल है ऐसे इनको देखें इंसान की तबीयत खुश हो जाती है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि यार जितने भी लोग उनको देखें, जितने सब पे तबीयत, तो फूल को देख के किसी का तबीयत मेरे ख्याल में मूड ख़राब नहीं हुआ है, ना मूड ख़राब होता है। ये कि हर किसी के लिए, तमाम के लिए दवाई है, जो भी उसको देख ले खुश हो जाएगा तो उसमें हमारी खुशी है। तो ये सबसे बड़ी फ़ायदा है, जो भी उसको देखते हैं खिलाफ को कोई बात नहीं, अप्रिशिएशन देते हैं, तारीफ़ें कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उन लोगों के लिए जो खुशी का मुकाम है, जो उनको देखते हैं, जैसे आप आए, आपको नज़र आया, आपका दिल खुश हो गया, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी जो है ना हमारा रिवॉर्ड है हमारा। ऐसा जिस तरह क्या बताया कि मैं छोटा था, बचपन में मैंने जना लाल को देखा था, वो फूलों का शौकीन था, तो आप उसको फॉलो करते हुए अब कभी आपकी औलाद में से, आपकी फैमिली में से कोई आपको फॉलो कर रहे हैं, फूलों के शौकीन हैं? देखिए माशाल्लाह, बच्चे भी मेरे सारे शौकीन हैं अपने उसमें, अपने उस हिसाब से जिस तरह हम हैं ऐसे नहीं, लेकिन हैं सब, उनको तो तैयार मिल जाता है ना, और लेकिन कलेक्शन लाते हैं उनको भी अगर कहीं से हो, शायद मेरे खुशी के लिए लाते हैं, तो है इंटरेस्ट उनकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हम जो मुख्तलिफ अद्वियात और बीमारियों के इलाज के इतने पैसे खर्च करते हैं ना, हम उनसे कैसे बच सकते हैं? देखिए, मुझसे अगर पूछोगे तो मैं कह दूँगा सब लोग जो है ना, कम से कम अगर हर घर में गमलों का तो जगह तो होगा ना, गमलों में एक आध पौधा लगा लें। ये इसमें बाज़ी ऐसी भी पौधे हैं जो मुख्तलिफ़ बीमारियों की दवा भी हैं। हकीम लोग जो है ना, हकीम लोग इधर आते भी हैं, कलेक्शन जमा कर लेते हैं, उससे दवाइयाँ भी बना देते हैं जड़ी बूटियों से। तो ये एक जड़ी बूटियों का जो है एक ख़जाना है, तो इससे इंसान दवाई भी बना सकते हैं, इलाज भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे मैं एक मौसूमाना सवाल पूछूं कि इंसान अगर एक घंटे के लिए आके इन पूरी की खूबसूरत महफिल में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, आपके ख्याल में उसका असरात कितना अर्सा रहेगा, कितना अर्सा फिर बीमारी से बचेगा? देखिए, हर आदमी की अपने वो मेंटल उसकी के वो है ना, हर आदमी की अपनी। लेकिन मेरे जो सवाल आपने मासूमाना मुझसे पूछा, उसका मैं एक ही जवाब आपको दूँ कि देखो, जब तक हमेशा बात जहन में नहीं रखता, लेकिन वो बात हमेशा आपको वो चीज़ आपको हमेशा रिमाइंड कर लेता है जहन को, जो आपको अच्छे लगे।
جب تک اچھے لگے ان کے ذہن میں آ جائے, جو پھول دیکھیں یا کوئی اچھا سینری دیکھیں, کوئی اچھے جگہ کی سیر کر دیں, ایک حد تک وہ میموری آپ کے ذہن میں رہتا ہے. جب تک آپ کو ذہن میں رہے گا, جب وہ آپ کو یاد آئے گا, اس وقت آپ کو خواہ خوشی نصیب ہو جائے گی. تو یہ میرے نزدیک تو بہت معصومانہ جواب ہے اس کا. اچھا, دوسرے جو لوگ ہیں یا نوجوان نسل ہے یا دیگر لوگ ہیں, ان کو پھولوں کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, پھول تو پھول ہوتا ہے, اس میں سب سے اچھا مشغلہ جو ہے ٹائم پاس کے لیے, جس کے پاس فارغ ٹائم ہو تو وہ اپنے فارغ ٹائم گھر اپنے تھوڑا سا چمن بنائیں, گھر کے اسپیس کے حساب سے پودے لگا لیں, پھول لگا لیں, کوئی سبزی لگائیں, کوئی بھی پودا لگائیں, میوہ پودا لگائیں. وہ اسے کہ روحانی اس کی روح خوش ہو جاتا ہے, وہ خوش ہو جاتا ہے, اس کا ذہن خوش ہو جاتا ہے. مختلف قسم کی یہ ٹینشن سے آگے دوسرے سوچوں سے اس کا ذہن جو ہے نا اس طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بہت سب کو میرا تو یہ مشورہ ہے کہ یار سارے لوگ اس میں آ جائیں پودے لگانے کے لیے. ایک تو یہ ہر لحاظ سے آج کل سارا جو میڈیا حکومت, پورے دنیا کی حکومت جو ہے نا لاکھوں نہیں اربوں روپے اس پہ ڈالر اس پہ خرچے کر لیتے ہیں, پودوں کے لیے لگا لیتے ہیں, ماحول اس کے لیے لگا لیتے ہیں, خرچے کر لیتے ہیں. تو یہ ہر بندہ اپنے حصہ ڈال لینا, اپنے گھر کو اچھی طرح سے بنا دے, اس کے بعد اللہ پاک نے جو اسپیس اس کو دیے اس کو بنا لے. تو پھول لگا لے, پودا لگا لے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت زبردست قسم کی وہ ہے, شوق ہے, اور یہ اس کا فائدہ تو ان کو پتہ چل جائے گا جو آلریڈی کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے جو یہ باغ لگایا, کیا ہے, چمن بنایا, اس پہ پودے ہیں, پھول ہے, اس کی موسمیاتی اثرات آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اس کی اثرات جو ہوتی ہے گرمی سردی میں اس کا؟ دیکھیں, پودے اس میں مختلف قسم کے پودے لگے ہوئے ہیں. یہ ابھی چنار کا درخت جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یا آپ کا کیمرہ میں نہ دکھا سکے, تو یہ اندر بھی ہمارے پاس جگہ ہیں, اس میں بھی لگے ہیں. اب یہ دوسرے پودے ہیں, مختلف قسم کے فروٹ والے پودے بھی ہیں. وہ جب ہم لگا لیتے ہیں, اس کے ایک تو اثر یہ ہوتا ہے کہ پورے گھر کا ماحول جو ہے نا, یہ بعض ایسے پودے ہیں کہ جو سردیوں میں کرامت ہو جاتی ہے, بعض ایسے ہیں کہ گرمیوں میں, مختلف 4 موسموں میں سارے ہر قسم کے جو ہے نا پودے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. تو اس سے ہمیں ہر موسم میں فائدہ پہنچ جاتا ہے اس سے. اچھا اجی صاحب, یہ ہمارا جو علاقہ ہے چترال, اس میں انڈسٹری یا کچھ سنیما انٹرٹینمنٹ کے ذریعے نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اور یا لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے ان پھولوں کو کیا کردار ہوگا؟ دیکھیں, ٹورسٹ ہر ایسے جگہ جانے کی کوشش کرے گا کہ یار جو منفرد ہو, جو اس نے پہلے کہیں اس کو نہ ملا ہو, دیکھا نہ ہو. تو یہ چترال جو ہمارا ہے یہ تو ٹورسٹ کے لیے مشہور جگہ ہے. سارے لوگ چترال کا نام سن کے چترال آنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ بھی ہے یہ کہ ہمارے اس میں کلاش قبیلے رہتے ہیں, جو جس میں بمبریت اور رمبور, بریر ویلی شامل ہیں. اور یہ اس کو دیکھنے کے لیے جب آ جاتے ہیں تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں کلاسک کے لیے. تو جو چترال سہارا جو ہے نا, ان کو جب آ جاتے ہیں تو پھول اس میں ایک ان کی اٹریکشن کے لیے, مہمانوں کے اٹریکشن کے لیے ایک خاص جو ہے نا سب سے بڑا وہ ہے. تو یہ تو اسی وجہ سے ہم اب دیکھیں یہ 3 ویلیوں میں یا پورے چترال میں اکثر لوگ اس کی طرف ابھی سال بسر سال یہ ترقی کرتا جاتا ہے. یہ جو اپنا ہمارے پھولوں کا, پودوں کا جو ہے نا, یہ الحمدللہ یہ 4-5 سال میں نے کافی ڈیولپمنٹ دیکھی اس فیلڈ میں. ایسا آپ کی یہ جو چمن ہے تو اس میں پرندے بھی آتے ہیں, مختلف قسم کے پرندے بیٹھنے کے لیے؟ اس میں اگر آپ صبح کے وقت آ جائیں اور شام کے وقت,
صبح ایسے پرندے ادھر آ جاتے ہیں کہ جو دوسری جگہوں پہ نہیں ہوتے ہیں. ان کے چہچہانا، ان کے جو ہے نا وہ زبردست قسم کا ماحول ہوتا ہے صبح، اسپیشل صبح کا. اور شام کو وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں ادھر. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ادھر چند جو ادھر عام چترال میں نے نہیں دیکھا، آج تک میں نے نہیں دیکھا، لیکن ادھر ہمارے اس میں ہیں، اس باغ میں آ جاتے ہیں. اور پیچھے بھی اس کا ہمارا ہے تو اس میں بھی درخت لگے ہوئے ہیں، ان میں آ جاتے ہیں، اس میں گھونسلے بناتے ہیں. ان کی پروڈکشن بھی ادھر ہوتی ہے، پروڈکشن بھی ان کی یہ یہاں سے ہی جو ہے نا اس کے گھونسلے بنائے ہوتے ہیں، جگہ بنائے ہوتے ہیں. ہم نے بھی رکھے ہیں ان کے لیے، لیکن اپنا بھی سسٹم ہے ادھر. زبردست قسم کا ہے کہ یہ جب اپنے پرندوں کا پوچھا نا، پرندے اپنے لیے گھر بناتے ادھر اور رہتے ہیں، خوشی سے رہتے ہیں. ابھی میرے خیال میں آپ کو پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے. اس لیے میں نے پوچھا کہ مجھے آواز آ رہی ہے نا کیونکہ اچھا آپ جب صبح کے ٹائم آ کے یہاں ادھر بیٹھتے ہیں اور یہ پرندے کی مختلف چہچہانے کیا وہ ایک موسیقی سے بھی زیادہ بہتر ہے، تو اس وقت آپ کی احساسات ہے اس وقت جو میں گنگناتا ہوں، جیسے پرندے گنگناتے ہیں تو ہم بھی گنگناتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ سناب عام پرندے ایسے نہیں، ان کی آوازیں آئی جائے، وہ ایسے آوازیں نہیں ہو جائے، ان کے چہچہانے وہ بھی سب کہتے ہیں کہ ثنا بولتے ہیں اللہ پاک کے. ان کو دیکھ کے ہمیں بھی اللہ پاک کی یاد آ جاتا ہے، تو ہم بھی اللہ پاک کے صبح صبح جو ہے نا ثنائیں، اس کی تعریفیں اسے ہم کر لیتے ہیں، اس کی مہربانیوں پہ، اس کی جو ہم پہ رحم اس نے کیے ہیں اس پہ ہم اس کے شکریہ ادا کرتے ہیں. تو سب سے جب صبح شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کی جو بڑھائی ہے، یہ پرندے ہمیں یاد دلاتے ہیں اور ہمیں مجبوراً ہم بھی جو ہے نا اللہ پاک کو یاد کر لیتے ہیں. اچھا آپ سے میں اگر یہ سوال پوچھوں کہ آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے کہ وہ اس قسم کی جگہوں کو خوبصورت رکھنا یا پھول لگانا یا چوراہوں پر سڑکوں پہ مطالبہ کریں گے ان کو ہونا چاہیے؟ دیکھیں حکومت کا تو پورے دنیا میں اس کے لیے وہ پیسے بھی خرچے کر لیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اکثر پیسے ان کے ضائع جاتے ہیں. سسٹم کوئی ایسا بنانا چاہیے، جیسے چترال کی ہم بات کر لیتے ہیں. چترال میں بڑے اچھے لوگوں سے آپ واقف بھی ہیں، ٹریکنگ کے وہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ہوٹلنگ انہوں نے کی ہیں، گیسٹ ہاؤس انہوں نے بنا دیے ہیں، چمن انہوں نے پھول لگانے شروع کیے. حکومت ان کے ساتھ جو نہیں اس کو پروموشن دے دیں، کیا نام ہے اپنا، اسی ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس کو پروموشن دے اور کوئی ان کی حوصلہ افزائی کرے تو یہ بہت آگے جائے گا. کیونکہ یہ لوگ جو ہے شوق سے کرتے ہیں، مالی فائدے کے لیے نہیں کرتے، اپنے شوق سے کر دیتے، اپنے پیسے اپنے جیب سے خرچے کر کے اس شوق کو آج تک. اگر حکومت کا بیک ہو تو مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، دوسرے اس کے اپنے باٹنی کے ہیں، پودوں کے، یہ مختلف قسم کے ہیں. اب واٹر مینجمنٹ کا محکمہ ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ مدد کرتے ہیں، اگر مزید کر دیں لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اگر مدد کریں تو یہ کہ اپنے ان کے نالیاں بنیں گے، ان کے جو ہے نا جو کھیتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اس میں کھیتوں کے ساتھ پودے بھی لگیں گے، ایک ماحولیاتی زبردست قسم کا وہ ہو جائے گا. ٹورسٹ ویسے بھی ٹورسٹ آتے ہیں، ٹورسٹ آ جائیں تو یہ اگر ہم اس کو پروموشن تھوڑا سا کر دیں تو حکومت کو بھی فائدہ ہے، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، بڑا ایک اچھا وہ ہم آ جائے گا. ایسے آپ کی پھولوں میں جو مختلف قسم کے بلبلے ہوتے ہیں یا پتنگ یا جو بھی ہے چھوٹے وہ بھی آتے ہیں، وہ رنگ برنگی. یہی تو میں نے آپ کو بتایا، اس میں ایسے پرندے آ جاتے ہیں کہ جو ہم نے اور کہیں نہیں دیکھے. مختلف قسم کے پرندے آ جاتے ہیں، ان کی آوازیں سن لیں، ان کی مزہ آتا ہے. نہیں میرا سوال یہ تھا، وہ چترالی میں پرمنڈو کی جو کہتے ہیں نا، پرمنڈک بہت زیادہ ہے. پرمنڈک اس کے ساتھ پھولوں کا تو اگر پھول ہو پرمنڈک نہ ہو تو پھر اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پروانہ، تتلی، پروانہ میں. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے عیون کی بستی جو ہے، عیون کی وادی، یہ ویسے بھی پھولوں کو سرزمین کہلاتا ہے. یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ عیون کے تقریباً ہر دوسرے گھر میں پھولوں کا ایک لان ضرور موجود ہے، اور ہر لان میں مختلف قسم کے پھول لگائے ہیں. ہر گھر میں
छोटा सा बागीचा हुआ है और ये लोग इंतहाई बाज़ौक़ लोग हैं और जो लोग बाज़ौक़ होते हैं उनमें ये होता है कि खुश अखलाक़ी, इंसानियत, मेहमान नवाज़ी, दूसरों को खुशी देना, ये बहुत ज़्यादा रुझान हो जाते हैं उनका। तो अयून की सरज़मीन जो है ये फूलों के लिए मशहूर है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के बाग हैं, बहुत खूबसूरत बागात उसमें हैं और ख़ासकर आज़म हाउस में जो फूलों का जो बाग लगा हुआ है छोटा सा, इसमें ज़बरदस्त किस्म की कलेक्शन है। इसमें मुख्तलिफ़ वैरायटी, मुझे नाम भी नहीं आते, यहाँ पे जो माली साहब ने बात कर ली उन्होंने उसके मुख्तलिफ़ नाम याद बता दिए। यकीन जाने मुझे ये नाम याद नहीं है कि कौन कौन से हैं, मगर जब इनको बंदा देखता है तो दिल खुश हो जाता है। और उनका ये कहना था कि हाजी मोहम्मद अज़हर साहब ने ख़ुसूसी तौर पर बैरून ममालिक से भी यहाँ पे फूल मंगवा के लगाए हुए हैं। फूलों के जो पौधे हैं बरतानिया, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस वगैरह वगैरह से। और उसका मकसद ये है कि वो ख़ुद भी बाज़ौक़ आदमी है और वो उनका मकसद सिर्फ यह है कि जब इन खूबसूरत फूलों के बाग में जब कोई आता है तो अपना थकावट दूर करके बिल्कुल सब कुछ भूल जाता है। यहाँ पे चूँकि कैलाश वैली का ये गेटवे है, खूबसूरत वादी है, जब बंदा वादी कैलाश जाते हैं तो सबसे पहला जो इसका एंट्री होती है अयून में। और वैसे भी अयून को कुदरत ने खूबसूरती दी है। मेन रोड से जब आप अयून की तरफ टर्न लेते हैं, कैलाश जाते हैं, तो एक खूबसूरत जो सरजमीन है, खित्ता है जो बिल्कुल गोल दायरे में दरिया के किनारे आबाद है, वो आपको खुश आमदीद कहने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। जब इंसान उस सीनरी को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद जब अयून में आते हैं तो आपको हर घर में छोटा बागीचा नज़र आएगा फूलों का और हर दूसरे घर में एक बाग आपको नज़र आएगा। इन लोगों ने अपने घरों में ख़ुसूसी तौर पर जो मेहमान खाना है उसमें छोटे मोटे ऐसे बागीचे लगाए हुए हैं और उसमें आज़म हाउस जो है ये बहुत मशहूर है। इसकी बात यह है कि हाजी मोहम्मद अज़हर साहब ने इसमें बैरून मुल्क से पौधे लगाए हैं, मंगवाए हैं और लगाए हुए हैं और उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने ख़ासकर गुलाब भी जो है ना, गुलाब की मुख्तलिफ़ वैरायटी की कलेक्शन किया हुआ है। और इंसान जब इन फूलों को देखता है तो वो अपना गम भूल जाता है, खुश महसूस करता है। जब इंसान खुश होता है तो उस पर बीमारियाँ भी असर नहीं करता, वो झगड़े फसाद से भी दूर रहते हैं। और वैसे भी एक मक़ूला है कि खाली ज़हन शैतान का घर होता है। तो जब इंसान खाली दिमाग में बैठे होते वो शैतानी सोचते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म का, मगर जब इन फूलों में बैठ के इधर आके थोड़ा सा टहलता है और उन फूलों को देखते हैं तो वो बहुत खुश रहता है, अपना थकावट भी भूल जाते हैं। और उनके पास मतलब है कि वो जंग झगड़े वगैरह से बिल्कुल मुबर्रा होकर खुशी यहाँ पे उसका वक्त गुजरता है। और हमने जब तलबा से बात कर ली, वो चतराल कॉलेज से स्पेशली इन फूलों को देखने के लिए आए हैं, तो इन तलबा का कहना था कि जब हम तलबा लोग इन फूलों में बैठ के पढ़ाई करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कितनी देर पढ़ाई कर लिया। और दूसरे लोगों का ये कहना था कि इन खूबसूरत फूलों को देखकर अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान और यकीन पुख्त हो जाता है कि इनका ज़रूर कोई खालिक कायनात मौजूद है, इनका खालिक ज़रूर कोई है। तो इंसान का ईमान मज़ीद भी पुख्त हो जाता है और अल्लाह ताला की ज़ात पे इसका यकीन मुहकम हो जाता है। और इन खूबसूरत फूलों को जब इंसान देखता है तो वो इंसान पर सोचता है कि इसका जो ये फूल जो एक मखलूक है, अगर ये इतना खूबसूरत है तो उसका जो खालिक है, जो पैदा करने वाला है, वो कितना खूबसूरत होगा। उसके लिए इंसान फिर सोचता है कि ये कितना खूबसूरत होगा। और फिर ये है कि उस खूबसूरत हस्ती से मिलने के लिए उन्होंने हमारे लिए कुरान पाक की शक्ल में एक किताब नाजिल किया है। उनके पैगंबर आए हैं और उन्होंने हमें सिरात मुस्तकीम मतलब दिखाए हैं। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे, अमन से रहेंगे, अल्लाह ताला की इन नियामतों से हम इस्तिफ़ादा लेंगे तो हम खुशी ये दुनिया में भी कामयाबी, वो दुनिया में भी कामयाबी। और हम मतलब है कि हम बीमारियों से बच जाएंगे, झगड़ों से, फसाद से और हर किस्म गम से, मतलब है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। और जब इंसान खुश होता है तो वो झगड़े भी नहीं करते और उसकी बीमारी भी असर नहीं करता। तो ये थी आज की डिस्ट्रिक्ट डेयरी का लबोलबाब कि हमने आपको इस डिस्ट्रिक्ट डेयरी में अयून के आज़म हाउस की खूबसूरती दिखा दिया। हम कोशिश करेंगे कि अपने टेलीविज़न के स्क्रीन पर अपने नाज़रीन को हम उनके साथ उनमें खुशियाँ बाँटें, उनको खुशियाँ दिखाएँ। उनकी जो थकावट है या उनकी जो गम है वो उनको बुलाने की कोशिश हम करेंगे और उनको चंद लम्हों के लिए जब तक वो हमारे साथ अपने इस प्रोग्राम में हमारे नाजरीन मौजूद रहेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि वो खुश रहेंगे, क्योंकि ये जो खूबसूरत फूल है इनको एंजॉय करेंगे। और जब इंसान खुश रहता है तो वो फिर दूसरों को भी खुशियाँ बाँटते हैं, आसानियाँ पैदा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला खुशियाँ बाँटने, आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आपका मेज़बान गुल अहमद फारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।